हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। नोवस लॉयल्टी लिमिटेड का जो आईपीओ का आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सारा अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 17 को ओपन हुआ था और 20 मार्च आज क्लोज किया जा रहा है। 25 मार्च का लिस्टिंग डे, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 139 टू 146 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ है। 60 करोड़ का इशू साइज और 41.2 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 45 करोड़, ओएफएस 12 करोड़ का बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रही है। अलॉटमेंट डेट 23 को 24 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19.6 बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.7 रिटेल, 33.1% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई, क्योंकि रिटेल में आप 2 लॉट ही अप्लाई कर सकते हो, अलॉटमेंट में आपको 2 लॉट होगा। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस कैटेगरी में, उसमें आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट अलॉट होगा, बिग एचएनआई में ओनली 7 लॉट अलॉट होगा। वहीं अगर हम बात करें, एंकर से 16.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, 3 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे गाइस अंडर सब्सक्राइब है। सिर्फ रिटेल में ही ओवर सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरीज में, बाकी कैटेगरीज में जैसे क्यूआईबी और एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब। जैसे कि क्यूआईबी ओनली 89% सब्सक्राइब किया, 7.2 लाख शेयर्स बीट किया, 10.4 करोड़ का। बिग एचएनआई 78% सब्सक्राइब, 3 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.4 करोड़ का। हाँ, बिग एचएनआई और क्यूआईबी में थोड़ी बहुत सब्सक्राइब हुआ है, बट स्मॉल एचएनआई बहुत ही लो सब्सक्राइब, 16% ओनली सब्सक्राइब किया, 32,000 शेयर्स बीट किया है, 46.7 लैक्स का। टोटल हुआ 1.4 टाइम सब्सक्राइब। और रिटेल में जो है 1.4 टाइम का सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्राइब। 13.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 18.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 27.4 करोड़ का बीट करता हुआ देखने को मिला है। टोटल हुआ 1.06 टाइम सब्सक्रिप्शन, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 29.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 42.8 करोड़ का। 961 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। तो गाइस, ओवरऑल फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है 3 डे सब्सक्रिप्शन में। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 0 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करें तो इसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपनी जो है कस्टमर कॉर्पोरेट रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, जो रिवॉर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, और टेक्नोलॉजी ड्राइवर लॉयल्टी जो है सो कंपनी प्रोवाइड करता है। और फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप लाइन में 24 में 73.6 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट 3 करोड़ का, बहुत ही शानदार बूस्ट किया है। लेकिन उसके बाद 25 में 104.6 करोड़ का रेवेन्यू, 3.6 करोड़ का प्रॉफिट है, अच्छी ग्रोथ है। लेकिन गाइस, फर्स्ट हाफ में 71.4 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 5.8 करोड़ का। लेकिन जो फर्स्ट हाफ में जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, बम्पर प्रॉफिट है, जो कि गाइस इसके कंपनी के लिए एक डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रही है। और ये गाइस आईपीओ के लिए जो फैंसी वैल्यूएशन के लिए एक विंडो ड्रेसिंग की तरह अपीयर हो रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो दिखावा हो रहा है, मतलब एक स्टेज शो कर रहा है। इसका जो प्राइसमेंट रखा गया है, ये जो है फाइनेंशियल जो है स्टेज शो करता हुआ देखने को मिल रही है। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो न्यू प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और अपग्रेडिंग इन्हांसमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इसके लिए कैपेक्स करना है, बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज करना चाहती है, मैन पावर हायरिंग जिसमें इंक्लूड है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और अनआइडेंटिफाइड इन ऑर्गेनिक एक्विजिशन करना चाहता है। रेशियोज में ROE 36.3, ROCE 40.6, RONW 30.7, PAT 8.1, EBITDA मार्जिन 10.9% का, PB है 9.5 और P रेशियो 49.9 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 95.6% का, मार्केट कैप 227 करोड़ के अराउंड होगा। अगर हम बात करें इस कंपनी का कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए, इसके जो कॉम्पिटिटर है पेलाट्रो लिमिटेड, इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल अगर बात करें फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग, जो प्राइसमेंट रखा गया है एग्रेसिव, ओवरली प्राइस रखा गया है आईपीओ का। अगर हम इसके शॉर्ट एनालिसिस करें स्ट्रेंथ में, कंपनी ऑपरेट हो रहा है एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कि लॉयल्टी और रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म्स एंटरप्राइजेस के लिए प्रोवाइड कर रहा है, और डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करता है, जैसे रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, कैशबैक कैंपेन्स, वाउचर्स एंड एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स। टेक्नोलॉजी ड्राइवन SaaS बिजनेस मॉडल, जो कि स्केलेबल ग्रोथ अलाउ करता है बिना किसी हेवी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के। और मल्टीपल इंडस्ट्रीज जिसमें इंक्लूड है बैंकिंग, फिनटेक, ई कॉमर्स और FMCG एंड रिटेल में सर्व कर रहा है।
बिजनेस कंपनी जो है बिजनेस जो है, इसका जो बिजनेस है ये हेल्प करता है कस्टमर रिटेंशन, ब्रांड एंगेजमेंट को इम्प्रूव करने में लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू। और डिमांड जो है डिजिटल मार्केटिंग और कस्टमर लॉयल्टी सॉल्यूशंस के लिए बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। वीकनेस की बात करेंगे तो वो कंपनी जो है रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर स्केल है, मतलब छोटी कंपनी है अगर लार्ज ग्लोबल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें। रेवेन्यू पूरी तरह से डिपेंड करता है एंटरप्राइज मार्केटिंग बजट्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स के अडॉप्शन पर। और कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स इनोवेशन जो है रिक्वायर होगा कॉम्पिटिटिव में स्टे करने के लिए। और स्किल्ड टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स एनालिटिक्स टैलेंट पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। ब्रांड रिकॉग्निशन भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है अगर लार्ज सीआरएम और मार्केटिंग या ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो मार्केटिंग बजट्स जो है, इसके ऊपर जो मार्केटिंग बजट के का जो है बहुत तेजी से रैपिड शिफ्ट होता है डिजिटल एंगेजमेंट और लॉयल्टी सॉल्यूशंस के लिए। और एस प्लेटफॉर्म जो है इसका एडॉप्शन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है एंटरप्राइजेस के द्वारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए। और इंटरनेशनल मार्केट्स न्यू इंडस्ट्री सेगमेंट्स में भी एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। एआई और डेटा एनालिटिक्स का इंटीग्रेशन कंपनी के प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज और कस्टमर इनसाइट्स को एनहांस कर सकता है। और ई कॉमर्स डिजिटल पेमेंट्स का भी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है लॉयल्टी प्रोग्राम्स के लिए। एक नीड को इंक्रीज करना, जरूरत को जो है इंक्रीज कर रहा है, नीड जो है उसको इंक्रीज कर रही है। थ्रेड की बात करेंगे तो ग्लोबल सीआरएम मार्केटिंग ऑटोमेशन लॉयल्टी प्लेटफॉर्म प्रोग्राम प्रोवाइडर से कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में। और इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग जो है मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स के ऊपर इसको रिड्यूस कर सकता है। डेटा प्रिवेसी कॉम्प्लायंस रेगुलेशंस के कारण ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर सकता है। लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज ग्लोबल सीआरएम एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी जो ऑपरेट हो रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। और वहीं अगर मिड टीयर मार्केटिंग टेक्नोलॉजी फर्म से कंपेयर करेंगे तो प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज ऑफ एनालिटिक्स फीचर्स और क्लाइंट रिलेशनशिप पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी एंड एसएएस सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करता है एंटरप्राइज डिजिटल एडॉप्शन इनोवेशन और लॉयल्टी सॉल्यूशंस के एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करेगा तो थोड़ा रिस्की आईपीओ, अगर आप रिस्क चाहते हैं तो मीडियम टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।